ड्रैगन को दी भारत ने खुली धमकी। भारत को ताइवान समझने की गलती ड्रैगन ना करे। एलएसी की लक्ष्मण रेखा को किया क्रॉस तो भारत कर देगा बेहोश। वहीं हम्बनटोटा पोर्ट पर हुआ बड़ा धमाका। भारत ने चीन के चिथड़े उड़ा दिए। चीन हुआ नाकाम, भारत हुआ सर्वशक्तिमान। दोस्तों, चीन को लेकर भारत ने कड़ा रुख किया है। भारत ने चीन को सीधी चेतावनी देते हुए यह कहा कि सीमा के 10 किलोमीटर के आसपास अगर कोई फाइटर जेट दिखाई दिया तो भारतीय सेना इस पर बड़ा एक्शन लेगी। दरअसल दोस्तों, इंडिया और चीन के बीच ईस्टर्न लद्दाख स्थित चुशुल मोल्डो में सैन्य स्तरीय खास बातचीत हुई, जिसमें भारत ने बीते 45 दिनों में चीन की वायुसेना द्वारा किए गए हवाई सीमा के उल्लंघन पर सख्त ऐतराज जताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने से चीन एलएसी पर बनाए गए नियम कानून का उल्लंघन कर रहा है। चीन के फाइटर जेट अंदर तक आ गए थे, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने चीन के लड़ाकू विमानों को इलाके से खदेड़ दिया था। भारत और चीन के बीच विश्वास कायम रखने के तरीकों के तौर पर एलएसी के 10 किलोमीटर के अंदर ही लड़ाकू विमान उड़ाने की इजाजत है, लेकिन चीनी विमानों ने बीते 1.5 महीनों में इसका उल्लंघन किया है। भारत ने इसे भड़काने वाली हरकत बताते हुए चीनी सैन्य अधिकारियों के सामने सख्त ऐतराज जताया। सूत्रों की ओर से कहा गया कि भारतीय पक्ष में चीन से कहा गया है कि वो हवाई इलाके में उल्लंघन जैसी उकसाने वाली गतिविधि से परहेज करे। वहीं इस खास बातचीत के दौरान दोनों देशों के वायुसेना अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। भारतीय पक्ष की ओर से एयर कमांडोर अमित शर्मा मौजूद थे। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व फायर एंड फ्यूरी कोर के तहत लेफ्टिनेंट जनरल ए सेन गुप्ता के नेतृत्व में मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी ने किया। वहीं चर्चा के दौरान चीनी पक्ष ने तिब्बत में अपनी वायुसेना के विमानों का पता लगाने की भारतीय वायुसेना की क्षमता पर ऐतराज जताया। चीन इसकी लगातार शिकायत कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन की वायुसेना के बीच टकराव जून में शुरू हुआ था। 25 जून को चीनी वायुसेना का एक J-11 लड़ाकू विमान ईस्टर्न लद्दाख में तनाव वाले इलाके के बहुत करीब से सुबह 4 बजे उड़ा। इसे वायुसेना के जवानों और रडार ने तुरंत पकड़कर सतर्क किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, चीनी वायुसेना द्वारा हवाई इलाके के उल्लंघन की गतिविधियां 1 महीने से ज्यादा समय तक जारी रही थी। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और MiG-29 के साथ बाकी लड़ाकू विमानों को मौके पर भेजकर भारत ने जोरदार जवाब दिया था। चीन को भारतीय वायुसेना की ओर से मिली इस तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना सावधानी बरत रही है कि जमीन पर मामला ना बढ़े और साथ ही चीन की हवाई गतिविधियों पर भी नजर बनी रहे। भारतीय वायुसेना PLA फोर्स के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने को तैयार है। वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा था कि भारत LAC के पार की हवाई एक्टिविटीज पर लगातार नजर रखे हुए है। जैसे ही हम LAC पर कोई चीनी एक्टिविटी देखते हैं, अपने लड़ाकू विमान तैनात कर देते हैं। साथ ही भारतीय सेना ईस्टर्न लद्दाख में रडार लॉन्च कर रही है ताकि हम हवाई इलाके में होने वाली किसी भी एक्टिविटी पर नजर रख सकें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब हम चीनी विमान या रिमोट ऑपरेटिंग पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम को LAC के बहुत करीब आता देखते हैं तो सख्त कदम उठाते हैं। हमने खदेड़ने या हमारे सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखने के उपाय किए हैं। इनसे चीनी विमानों का हवाई उल्लंघन काफी हद तक रुक गया है। यहाँ भारत का इस बातचीत से मतलब साफ है कि चाहे घुसपैठ जमीन पर हो या हवाई सीमा का उल्लंघन करना हो, भारत किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं। साथ ही भारत ने अपने हथियारों की तैनाती को बढ़ाकर चीन को करारा जवाब दिया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो जैसे कि हमारे चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि भारत हर जवाबी कार्यवाही करने के लिए तैयार बैठा है, यानी इस बार चीन ने गुस्ताखी की तो भारत छोड़ेगा नहीं। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां पूर्व में भारत ने चीन को चेतावनी दी है, वहीं भारत ने दक्षिण में समुद्र के रास्ते भी चीन की चाल को नाकाम कर दिया है। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, श्रीलंका को बर्बाद करने के बाद चीन अब यहाँ पर नई चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका ने आजादी के बाद अपने इतिहास में पहली बार इस तरह का आर्थिक भूचाल देखा। यहाँ पर हालात बेहद बुरे हो चुके हैं। ऐसे में भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है। चीन ने तो जैसे ही देखा कि यहाँ आर्थिक भूचाल आने वाला है, वैसे ही चीन ने यहाँ के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। वहीं श्रीलंका में चीन अपनी जासूसी जहाज भेजने वाला है, जिसे लेकर भारत ने ऐसी चाल चली कि चीन को ऐसा करारा झटका लगेगा। दरअसल दोस्तों, श्रीलंकाई सरकार ने चीनी सरकार से कहा कि वो हम्बनटोटा पोर्ट पर अपने स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप युआंग-15 की यात्रा को तब तक के लिए टाल दे जब तक कि दोनों सरकारों के बीच कोई सलाह मशवरा ना हो।
जासूसी जहाज के लिए 11 अगस्त को चीनी लीज पर हम्बनटोटा पोर्ट पर फ्यूल भरने और 17 अगस्त को वहां से निकलने की योजना तय कर चुका था। भारत ने इस जासूसी जहाज को लेकर चिंता जताई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे शिप 13 जुलाई को चीन के जियानगिन शहर से रवाना हुआ और वर्तमान में ताइवान के करीब है। मरीन ट्रैफिक वेबसाइट के मुताबिक ये जहाज फिलहाल साउथ जापान और ताइवान के नॉर्थ ईस्ट के बीच पूर्वी चीन सागर में है। कोलंबो में स्थित राजनयिकों के अनुसार श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने 12 जुलाई को मंत्रालय की ओर से चीन के दूतावास को एक संदेश भेजा, जिसमें शिप युआंगवान 5 को रिफ्यूलिंग मकसदों के लिए हम्बनटोटा के पोर्ट में एंट्री करने की मंजूरी दी गई। हालांकि भारत ने हम्बनटोटा में चीनी शिप के आने को लेकर अपनी सुरक्षा चिंता जाहिर की थी, क्योंकि दोस्तों ये रिसर्च सर्वे शिप समुद्र के तल का नक्शा बना सकता है, जो चीनी नौसेना के एंटी सबमरीन अभियानों के लिए बेहद अहम है। माना जा रहा है कि श्रीलंका में चीनी राजदूत ने श्रीलंकाई सरकार के साथ अपनी बात रखी और कहा कि शिप को इजाजत देने से इनकार करने से दोनों पक्षों के संबंधों पर असर पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि रानिल विक्रमसिंघे सरकार के कैबिनेट स्पोक्सपर्सन ने पिछले दिनों 2 अगस्त को बताया कि चीन का इस जहाज को फ्यूल भरने की इजाजत दी जा रही है। भारतीय नौसेना ने भी कोलंबो को अपनी गंभीर सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया। भारत संकट के समय श्रीलंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस द्वीपीय देश के सामने मौजूद वर्तमान आर्थिक संकट से निपटने के लिए खड़ा है और लगातार मदद कर रहा है। भारत ने पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, खाने पीने की चीजों और दवाइयों के रूप में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की मदद की है। लेकिन अब इसके हम्बनटोटा पोर्ट पर रुकने की इजाजत देने के फैसले को खारिज कर दिया गया और सही राजनयिक चैनलों के जरिए चीनी विदेश मंत्रालय के काउंटर पार्ट्स को लिखित रूप से इस फैसले से अवगत करा दिया गया। ऐसे में भारत के लिए ये बहुत राहत भरी खबर है। देखा जाए तो जितना भारत ने श्रीलंका के लिए किया है, ऐसे में उसका फर्ज अदा करने का यह सही समय था। जहां चीन का जहाज अपने देश से रवाना तो जरूर हुआ, लेकिन अब हम्बनटोटा पोर्ट पर उसका रुकना रद्द हो चुका है और चीन यहां अपने जासूसी जहाज से निगरानी करने में भी असफल हो चुका है। जहां भारत के लिए ये अच्छी खबर है, वहीं चीन के लिए ये एक बड़ा झटका है। दोस्तों यहां भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मदद करने और कूटनीति से सबसे बड़ी समस्या हल की जा सकती है, जिसका परिणाम भी भारत को मिल रहा है। भारत ने श्रीलंका को सही समय पर मदद करके एक बहुत बड़े चीनी खतरे को टाल दिया। दोस्तों आपका भारत की कूटनीति को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वेल दोस्तों ये थी खबरें भारत की जीत की, जहां उसने ईस्टर्न लद्दाख में चीन की चुनौतियां भी दी और समुद्र के रास्ते उसका पत्ता भी काट दिया। तो आपको इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।